गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोगों को हम नाउन और नंबर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? नाउन और नंबर। देखिए, इसके पहले हम नाउन पढ़ाए थे आप लोग को। आज हम आप लोग को उसके आगे पढ़ा रहे हैं नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। नंबर का मतलब वचन होता है। नंबर का मतलब वचन। इसके पहले आपको पढ़ाए नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, वर्क ऑफ नाउन और टिप्स ऑफ नाउन। इन सबको हम पढ़ाएं और आप लोग आगे आज पढ़ रहे हैं नंबर। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर। नंबर मतलब वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर मतलब वचन। वचन कितने प्रकार के? दो प्रकार। इंग्लिश में कहेंगे उसको सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है। देखिए, तो सिंगुलर का मतलब एक वचन। सिंगुलर का मतलब एक वचन, तो जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा उसे सिंगुलर, उसे सिंगुलर। एक से ज्यादा का बोध होगा तब प्लूरल। एक से ज्यादा का बोध होगा तब प्लूरल। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अब देखिए, इंग्लिश में क्या है कि एक से ज्यादा करने के लिए कुछ नियम आते हैं। ठीक है। सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए कुछ नियम आते हैं, उसे आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, बनाने के लिए सीखना है। तो उसको कहते हैं चेंज इनटू प्लूरल। आपको एग्जाम में आ जाएगा चेंज इनटू प्लूरल, चेंज इनटू प्लूरल। अब कैसे बनाना है उसके लिए कुछ नियम है जिसको हम अभी बताएंगे, आपको याद कराएंगे, कुछ समझाएंगे, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला नियम कहता है, देखिएगा यहाँ, कि मूलतः नाउन सिंगुलर होते हैं। जब नाउन को हम बोलते हैं तो पहले सिंगुलर होता है। जैसे हम बोले पेन, कलम, सिंगुलर हुआ। जैसे बोले बॉय, लड़का, सिंगुलर हुआ। गर्ल, लड़की, सिंगुलर हुआ। सिंगुलर नहीं हुआ। लेकिन जब उसमें हम यस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तब वो प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे बोले थे अभी पेन, तो यस लगाएंगे तब पेन्स, प्लूरल हो गया। कलम का कलमे, बॉय तो बॉयज, गर्ल तो गर्ल्स। ठीक है। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। यानी अगर सामान्यतः यस लगा देंगे नाउन में तो प्लूरल बन जाएगा। कुछ समझ में आई? छोटी छोटी बातों को आपको हम समझा के चलते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। कुछ समझ में आया? चलिए आगे देखिए। पहला तो समझिए, मूलतः नाउन सिंगुलर होते हैं। जब प्लूरल बनाते हैं तो इसके कई नियम हैं। तो मूल रूप से यस लगाते हैं तब प्लूरल बन जाता है। यस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल। यस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लूरल। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल भी कुछ दिया हुआ है। चेयर, चेयर में यस लगाएं चेयर्स। टेबल, टेबल में यस लगाएं टेबल्स। पेन, पेन में यस लगाएं पेन्स। कार, कार में यस लगाएं कार्स। आगे समझ में? संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में तीन वचन हो जाते हैं, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में एकदम आसान है, दूगो, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अब कुछ नियम है। यदि किसी मीनिंग के अंत में, ठीक है, यदि किसी मीनिंग के अंत में सी एच, यस यच, यस, यस यस, एक्स और जेड हो। ठीक है। क्या क्या बोले? बोलो, सी एच, यस यच, यस, यस यस, एक्स तथा जेड हो। तब इतना रहेगा तो अंत में ई एस लगाना है, प्लूरल करना है। तो क्या लगाना है? ई एस। क्या लगाना है? ई एस। क्या लगाना है? ई एस। जैसे हम देखिए, मान लीजिए लिखे टैक्स। क्या लिखें? टैक्स। क्या लिखें? टैक्स। तो देखो, टैक्स लिखें तो टैक्स में देखो, टैक्स में क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई एस। तो टी ए एक्स ई एस। बोलो, सबको समझ में आया? उसी प्रकार से लिखा हुआ टोपाज, तो क्या लगाएंगे? ई एस। अंतिम में देखिए, अंतिम में देखिए क्या लगा हुआ है? जेड। अंतिम में क्या लगा हुआ है? एक्स। तो एक्स लगा हुआ है तो ई एस। यस लगा है, डबल एस लगा है तो ई एस। एस एच लगा है तो ई एस। आगे समझ में? यानी कि सी एच, एस एच, यस, यस यस, एक्स तथा जेड हो। सी एच, यस यस, यस, यस यस, एक्स, जेड। सी एच, यस यस, यस, यस यस, एक्स, जेड। ये 6 गो रहेगा तो ई एस लगाना है। क्या लगाना है? ई एस। क्या लगाना है? ई एस। क्या लगाना है? ई एस। आगे समझ में? सी एच रहता है तो क्या लगाते हैं? ई एस। सी एच रहता था तो क्या लगाते थे? ई एस। ई एस लगाते थे। जैसे मान लीजिए लिखे यहाँ पर हम टॉर्च। क्या लिखें? टॉर्च। अंत में सी एच है तो टी ओ आर सी एच ई एस लगा देंगे। समझ में आ गया? टॉर्च। अब लेकिन यदि सी एच का उच्चारण क हो, ऐसे सी एच माने क्या होता है? च। सी एच से क्या होता है? च। जैसे इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? टॉर्च पढ़ते हैं ना। लेकिन जब सी एच से हम लोग क पढ़ेंगे, यानी सी एच का उच्चारण क्या हो जाए? क हो जाए, तो वहाँ ई एस नहीं लगाना। वहाँ ई एस नहीं लगाना, वहाँ लगाना है यस। क्या लगाना है? यस। वहाँ क्या लगाना है? यस। वहाँ क्या लगाना है? यस।
यानी जब CH का उच्चारण क हो, CH का उच्चारण क हो, तब क्या लगाना है? यस। क्या लगाना है? यस। आगे समझ में? जैसे देखिए ये, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में CH हो परंतु उसका उच्चारण का जैसा हो तो उसे प्लुरल बनाने के लिए केवल यस लगाया जाता है। एग्जाम्पल में स्टोमक, स्टोमक मतलब पेट है ना, तो स्टोमक हो गया तो क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यस। क्या लगाएंगे? यस। जैसे मोनार्क, मोनार्क को यहाँ पढ़ेंगे, मोनार्क मतलब होता है महंत। क्या होता है? महंत। तो क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यस। समझ में आ रहा है सबको? चलिए इसी तरह से आप एकदम बिल्कुल आपको हम बेसिक तरह से एकदम अच्छा तरीका से सिखा देंगे सिंगुलर से प्लुरल बनाना, ठीक है। चलिए रूल नंबर देखिए अगला। रूल नंबर अगला कहता है कि यदि किसी मीनिंग के अंत में मीनिंग हो लेकिन सिंगुलर होगा, प्लुरल रहेगा तो बनाएंगे प्लुरल नहीं, तो याद रखना कि हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? काउंटेबल माने जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल माने जिसको गिन सकते हैं, और जिसको नहीं गिनेंगे वो अनकाउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते उसको अनकाउंटेबल। आगे समझ में? तो यदि सिंगुलर काउंटेबल के अंत में, जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा उसके अंत में वाई हो, क्या हो? वाई, और वाई के पहले कोई वोवेल हो, वोवेल कै होता है? 5 गो, वोवेल 5 गो ने, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यदि किसी मीनिंग के अंत में सिंगुलर वाला जो रहेगा उसके अंत में बाई हो, एकदम बढ़िया समझा रहे हैं, अब बाई के पहले वोवेल हो तो जब हम उसका प्लुरल करेंगे तो सिर्फ यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिर्फ यस लगाएंगे। बाई हो और बाई के ठीक पहले कोई वोवेल हो तो क्या लगाना? यस लगाना। जैसे बॉय, बॉयज, डे, डेज, की, कीज। आगे समझ में सबको? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला छठा नंबर देखिए। लेकिन किसी शब्द के अंत में बाई हो, बाई है तो कॉन्सोनेंट वे हरदम थोड़ी रहेगा, कभी वोवेल भी रहेगा कभी कॉन्सोनेंट भी रहेगा, दोनों रह सकता है, कभी कॉन्सोनेंट कभी वोवेल। तो वोवेल तो रहा तो एकदम आसान, खाली यस लगाना है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, क्या आ जाए? जैसे मान लिया जाए लिख दिए हम स्टोरी, क्या लिख दिए? स्टोरी लिख दिए। क्या लिख दिए? STORY, स्टोरी। तो ये बाई है लेकिन बाई के पहले ही कॉन्सोनेंट है, तब इसको जब हम प्लुरल बनाएंगे तब बाई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे? IES लगा देंगे। बोलो क्या करेंगे? वाई को हटाकर IES लगाएंगे, वाई को हटाकर IES, वाई को हटाकर IES। जैसे BAB बाई एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तब बेबी का हो जाएगा BAB लिखेंगे, अब बाई को हटा देंगे और IES लगाएंगे तब बेबीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेबीज। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यदि बाई के पहले वोवेल रहा यस लगाना है, बाई के पहले वोवेल रहा यस लगाना है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहा तो बाई को हटा देना है और IES लगाना, बाई को हटा देना है IES लगाना। चलिए अगला रूल देखिए। अगला में कहता है लेकिन यदि नाउन प्रॉपर हो, लेकिन यदि नाउन प्रॉपर हो, मतलब नाउन कैसा होना चाहिए? प्रॉपर नाउन होना चाहिए। प्रॉपर नाउन का मतलब कोई नाम होगा, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो जाएगा? कोई नाम हो जाएगा, कोई शहर का नाम, कोई मनुष्य व्यक्ति का नाम, कोई लड़का का नाम, कोई लड़की का नाम, कोई नदी का नाम, यही सब नहीं हो सकता। प्रॉपर नाउन पढ़वे किए हैं। अब देखिए तो लेकिन यदि नाउन प्रॉपर हो तो उसका अंतिम अक्षर बाई हो, तो बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लुरल बनाने के लिए बाई को नहीं हटाया जाता, केवल यस लगाया जाता है। बाई को नहीं हटाना है, कब? जब रहेगा प्रॉपर नाउन तब, जब रहेगा प्रॉपर नाउन तब। जैसे हम मान लिया जाए जनवरी लिख रहे हैं तो JANUARY, तो ये प्रॉपर नाउन है जनवरी। जनवरी कैसा नाउन है? अगर इसको जरूरत पड़ गया कि हमको प्लुरल ही बनाना है तो क्या लगाएंगे? खाली यस, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। कौन नाउन है? लेकिन अगर बाकी दूसरा नाउन रहेगा तो बाई हटा देंगे और IES लाएंगे। सब समझ रहा है? जैसे मान लिया जाए लवली या LOVLY, लवली कोई नाम हो गया तो नाम हो गया लवली, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? यस। क्या लगा देंगे? यस, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से बबली, उसी प्रकार से डबली, नहीं तो इस प्रकार से अंतिम में जो भी आएगा बाई आएगा और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, बाई के पहले क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट। वोवेल रहेगा तब तो यस लगाना ही है, कॉन्सोनेंट भी रहेगा तो यस लगाना है। कब? जब प्रॉपर नाउन रहेगा तब, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ था एग्जाम्पल में फरवरी है ना, उसी प्रकार बबली, किडनी, मई, जो भी सब दिया हुआ है क्या दिया हुआ? प्रॉपर नाउन। क्या दिया है? प्रॉपर। तो प्रॉपर नाउन रहेगा, वोवेल रहे चाहे कॉन्सोनेंट रहे, सिर्फ यस लगा देना।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो, क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले क्या हो, कोई वोवेल हो, ओ के पहले कोई वोवेल हो, तो ओ हो और ओ के पहले कोई वोवेल हो, ओ हो और ओ के पहले कोई वोवेल हो, तो क्या लगाना है, यस लगाना है। क्या लगाना है, यस क्या लगाना है, यस। ऐसे आपको बाई वाला नियम था वही भी हो गया, यानी अंत में ओ हो, ओ के पहले वोवेल हो, तो क्या लगाना है, यस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है। जैसे जू मतलब चिड़ियाघर हो गया, तो सिर्फ क्या लगाना है, यस लगाना है। आ गया समझ में आया सबको। ओ हो जैसे आपको समझ सकते हैं, और एक एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, फराहो ये कोई कंपनी है ना, तो क्या लगाना है, यस लगाना है। क्या लगाना है, फराहो, है ना। चलिए, लेकिन यदि कॉन्सोनेंट रहेगा, क्या रहेगा, ओ हो, लेकिन ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे मैंगो, जैसे क्या लिख दिए, ओ है, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर यस लगेगा। क्या लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन यदि किसी शब्द के अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो प्लुरल बनाने हेतु यस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, यस। किसी को दिक्कत नहीं सर। अब देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ, हीरोज, निग्रोज, बफेलोज, सब में यस लगल है। क्या लगा हुआ है, यस। ठीक है, चलिए अगला रूल देखिएगा। अगला रूल में क्या कहता है, देखिए, चलिए इसको इधर कीजिए तो, हाँ ठीक है। अब देखिए, परंतु 10 नंबर बढ़िया से ध्यान समझिएगा। परंतु तकनीकी शब्दावली, यानी जितना टेक्निकल शब्द है, बार बार हम लोग टेक्निकल वाला कुछ शब्द को यूज करते हैं, है ना, जैसे फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ये सब टेक्निकल शब्द है। तो जितना टेक्निकल शब्द रहेगा अंत में रहेगा, है ना, ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहेगा, लेकिन क्या लगाना है, यस लगाना है। क्या लगाना है, यस। कैसा शब्द, टेक्निकल शब्द में। कैसा शब्द में, टेक्निकल शब्द। जनरल शब्द में नहीं, जनरल शब्द में यस लगाना है, लेकिन टेक्निकल शब्द रहेगा तब यस लगाना है। क्या लगाना है, यस। टेक्निकल शब्द में यस। सबको समझ में आ रहा है, ओमकार समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, रविराज समझ में आ रहा है सबको। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लुरल बनाने के लिए क्या लगाया जाता है, यस लगाया जाता है। जैसे दिया कांटो, पियानो, डायनमो, फोटो, सब में क्या लगा देना है, ठीक है। अंकुर समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, यदि किसी शब्द के अंत में या फिया या फी हो, यदि किसी शब्द के अंत में या फिया या फी हो, या फिया या फी हो, तो या फिया या फी रहेगा तो उसको प्लुरल बनाएंगे, तो या फिया या फी को हटा देंगे, या फिया या फी को हटा देंगे और लगाएंगे भी ई यस। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भी ई यस, ठीक है। यानी यफ रहे या एफ ही रहे, इस यफ या एफ ही को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, भी ई यस। क्या लगा देंगे, भी यस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिफ, लिफ मतलब पत्ता, पत्ता होता है ना, उसको यस लगाएंगे तो क्या करेंगे, या फटा के भी यस लगाएंगे। जैसे नाइफ, नाइफ का मतलब चाकू, छुरी जो कहता है चाकू, या एफ हटा देंगे, क्या लगा देंगे, भी यस। क्या लगा देंगे, भी यस। सिप मतलब बोझ, या एफ हटा देंगे, भी यस लगा देंगे। जैसे मान लिया बोले वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, जरा को घारा बली, है ना, तो एफ को हटा देंगे, या फी को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, भी यस। क्या लगा देंगे, भी यस। आगे समझ में। चलिए अब आगे देखिए, अगला कहता है लेकिन यदि कोई शब्द मूलतः जन्मजात रूप से नाउन नहीं हो, पहले से वो नाउन नहीं हो, लेकिन बाद में जो है वो क्या नाउन के तरह काम करे, पहले से नाउन नहीं हो, वो दूसर पार्ट्सोपस पिच रहे, दूसर पार्ट्सोपस पिच रहे, लेकिन नाउने के तरह काम करे, नाउन के तरह क्या करे, काम करे। तो नाउन के तरह जब वो काम करेगा तो उसमें भी यस नहीं लगाना है, या फिर नहीं हटाना है, सिर्फ यस लगाना है। सिर्फ क्या करना है, बोलो किसी को दिक्कत, समझने में दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिएगा, जैसे चीफ, चीफ, चीफ मतलब मुख्य। जैसे बिलीफ, बिलीफ मतलब विश्वास। तो ये जैसे पहले था बिलीफ, क्या था, वर्ब था, बिलीव से बना बिलीफ। तो इसी प्रकार से बहुत सारा शब्द है जिसमें डायरेक्ट नाउन नहीं था, डायरेक्ट नाउन नहीं था, वो दूसरा चीज़ था, समझ रहे हैं। जैसे मुख्य होता है तो मुख्य एडजेक्टिव के भांति भी काम करता है। तो इसी तरह से ये सब क्या है, प्रूफ, ब्रीफ, तो इस सब में सिर्फ क्या लगाना है, यस लगाना है। क्या लगाना है, यस लगाना है, ठीक है। चलिए आगे समझिए।
कुछ रूल को याद कर लीजिए, बाकी समझ में आ गया। थोड़ा सा ऊपर कीजिए। चलिए देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो औरों की भांति बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश कर गए हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, परंतु अंग्रेजी का नियम नहीं मानते हैं। कुछ को इसको समझ लो कि एकदम रट लेना है। क्या करना है? रट लेना। इसका कोई नियम नहीं है कि कैसे हो गया। इतना देर से आप पढ़ रहे थे तो पढ़ा रहे थे बाई हो तो कॉन्सोनेंट रहेगा तो हटा देना, आई एस लगा लेना, वोवेल रहेगा तो यस लगा देना, सी एच है ई एस लगा देना, या सी एच है ई एस लगा देना, यही सब नहीं पढ़ रहा था। लेकिन जितना आपको ये दिख रहा है इस सब को आपको याद कर लेना है, इसका कोई नियम नहीं है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, चाइल्ड का ऑक्स का ऑक्सीजन, समझ गए ना। तो ये सब जितना आपको है, मैन मेन माउस माइस जितना है, ये सब बढ़िया से ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लेना है। इस सब का कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि बीच वाला को बदल के माउस का माइस कर दिया तो यहाँ पर देखो मिस्टर का मिस्ट्रेस कर दिया, फुट का फिट कर दिया, है ना, लाउज का लाइस कर दिया। तो इसको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है, आपको काम देगा। जैसे मैन का मेन कर दिया, वोमेन का वोमेन कर दिया, है ना। तो इस तरह से आपको इसको कुछ नियम है, इसको रट लेना है, कुछ मीनिंग को क्या कर लेना है? रट लेना है। समझ में आ गया? चलिए आगे समझिएगा। वैसे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड का मतलब होता है जुड़वा, जुड़ा हुआ, जो संयुक्त हो, समझ गए ना। तो वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन नहीं होता है, डैश डैश नहीं दिया रहे, बीच में हाइफन नहीं दिया हो रहा है, तो अंत में फूल हो, कौची हो, या फ्यूयल फूल, उसको प्लुरल बनाने के लिए अंत में यस लगाया जाता है। क्या लगाना है जी? यस लगाना है। आया समझ में? जैसे यहाँ पर लिखा है कप फूल, कप फूल का मतलब क्या हुआ? भर कप, नहीं बोलता भर कप हमको दो, भर चम्मच दो, भर मुट्ठी दो, भर थरिया दो। जैसे कुछ खाए मांगते हैं तो कहता भर थरिया लाओ, बोलते हैं ना। पानी पीते तो भर गिलास लाओ, बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं। आधा दिया तो ना हमरा भर के लबाओ, भर के दे दो, तब भर के लबाओ तो की होल है? फूल लगा देना है। कौन लगा देना है? जैसे यहाँ पर लिखल है स्पून फूल, माने भर चम्मच, कौची हो गया? भर चम्मच। तो उसको जब प्लुरल बनाएंगे तो खाली यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बोलो अंकु, समझ में आ रहा है ने? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बढ़िया समझिए। लेकिन यदि अंत में क्या हो, वैसे कंपाउंड के बीच में क्या हो? हाइफन हो। हाइफन मतलब जो बीच में देखो ऐसे नहीं दिल है, देखो इसको कहते हैं हाइफन। क्या कहते हैं? हाइफन कहते हैं। तब प्लुरल बनाने के लिए जो सबसे मेन भाग रहेगा, सबसे मेन भाग दो भाग में बट जाएगा, तो जो मेन भाग रहेगा उसमें यस लगाना है। मेन भाग रहेगा उसमें यस लगाना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रहे, नोट बुक, तो नोट इम्पोर्टेंट शब्द नहीं, बुक इम्पोर्टेंट शब्द है, तब बुक में यस लगा दिए। क्लास रूम, तो क्लास कैसे बनेगा? रूम से बनेगा, तो रूम इम्पोर्टेंट हो गया, तो रूम में यस लगा देना, क्लास में यस नहीं लगाना है। उसके बाद टिकट कलेक्टर, टिकट इंपॉर्टेंट है, टिकट से ज़्यादा टिकट कलेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वर्ड को अगर लेंगे तो कलेक्टर में, कलेक्टर्स में यस लगा दें। आगे समझ में? चलिए अगला देखिए। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा व्यक्त होते हैं, परंतु कोई उसका अंश जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है, कोई ना कोई उसका अंश क्या होता है? प्रीपोजिशन। तो इसलिए उसको पहला वाला के साथ यस लगाते हैं। किसके साथ? पहला। जैसे कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो ये प्रीपोजिशन है इन, तो इसके पहला वाला के साथ यस लगा देंगे। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मैंने क्या होता है? साली, ये ना होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यस लगा। जैसे मान लिया जाए ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब क्या होता है? साला, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। आगे समझ में? किसी को दिक्कत? जैसे मदर इन लॉ, क्या लिख रहे हैं? मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, नहीं जी, सास ने होता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? यस। तो वही कह रहा है, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो परंतु जिसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, तो पहले वाले के साथ यस लगा देना, पहले वाले के साथ यस लगा देना। आया समझ में? कुछ और एग्जाम्पल भी देख लीजिए। चलिए आगे कीजिए, देख लीजिए। फादर इन लॉ दिया हुआ है, फादर्स इन लॉ है ना। फादर इन लॉ मैंने क्या होता है जी? ससुर, क्या होता है? चलिए अब देखिए पैसर ऑन, हैंगर ऑन, ये सब में पहले वाले के साथ यस लगा। चलिए आगे कीजिए।
वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई ना कोई अंश मैन या वोमेन हो, कोई ना कोई अंश मैन या वोमेन हो और जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो तो प्लुरल बनाने के लिए संपूर्ण भाग में प्लुरल बनाया जाता है। ठीक है, जब मैन या वोमेन रहेगा, मैन या वोमेन, तब मैन या वोमेन रहेगा और हाइफन भी लगल रहेगा, तब दोनों को प्लुरल बनाना। मैन का मेन कर देना और जो एक और भाग रहेगा उसको भी यस लगा देना। अब वोमेन का वोमेन कर देना, जो एक और भाग रहेगा उसमें भी यस लगा देना। आ गया समझ में? चलिए देखिए, जैसे दिया हुआ मैन सर्वेंट, तब मैन को भी मेन कर देना है, सर्वेंट में भी यस लगा देना है, तब मैन सर्वेंट्स। तब मैन सर्वेंट का क्या होगा? मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स। उसी प्रकार से वोमेन सर्वेंट, तब वोमेन का वोमेन कर देंगे, सर्वेंट का सर्वेंट्स कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो इसी तरह से आपको समझना है। ठीक है, चलिए एक नियम आज हम और बताते हैं 18 तक, कल हम इसके आगे फिर बताएंगे। चलिए देखिए, वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई ना कोई अंश मैन या वुमेन हो परंतु वे जिनके लिए प्रयुक्त होने वाले हो वे स्वयं मैन या वुमेन नहीं हो। जिसके लिए प्रयुक्त हो रहा है वो खुद नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें क्या बोल रहा था? मैन सर्वेंट, मैंने कोई आएगा नौकर, कोई नौकर आएगा तो क्या कहेगा? जैसे पुरुष रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? मैन, तो कहेंगे मैन सर्वेंट। स्त्री रहेगा तो उसको कहेंगे वोमेन सर्वेंट। लेकिन जब खुद नहीं रहेगा, स्वयं नहीं रहेगा, अपने नहीं रहेगा, तो वहाँ पर जो है क्या करेंगे? वहाँ पर ए ओ के साथ लगाएंगे। क्या ओ के साथ लगाएंगे? ए ओ के साथ। मैन के साथ नहीं लगाएंगे, मैन के साथ नहीं लगाएंगे, मैन को मेन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैन ईटर, तो इसको कर देंगे क्या चीज? मैन ईटर्स। क्या कर देंगे? मैन ईटर्स, मैन ईटर, मैन ईटर्स। ठीक है, परंतु यदि मैन ईटर मतलब आदमखोर, यदि आदमी होगा तो मेन ईटर होगा। यानी कि अगर आदमी की बात कर दिया डायरेक्ट तो वहाँ पर मेन ईटर्स कर देना है, मेन ईटर्स कर देना है। आ गया समझ में? उसी प्रकार से वोमेन ईटर्स, तब वोमेन ईटर हो जाएगा। इस तरह से आज हम आप लोग को 18 रूल्स बताएं, भी और भी इसमें रूल्स है जिसको आप लोग ध्यान से कॉपी में नोट करते जाइएगा और उसके बाद सीखने में काफ़ी आनंद होगा, आपको आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हमेशा बने रहें हमारे साथ। जो वीडियो को भी देख रहे हैं वो एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा आज का क्लास आप बता सकते हैं, कैसा लगा? और आप लोग कमेंट में बता दें कि यदि इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो हम बहुत जल्दी अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए हमेशा याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।